जय हिंद साथियों, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिव शक्ति सुपर स्टार क्लासेस में। आज साथियों हम लोग बात करने वाले हैं मैथ के एक दमदार टॉपिक्स पे जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। तो साथियों चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक्स है एचसीएफ, एचसीएफ एंड एलसीएम। यह बात करते हैं साथी, सबसे पहले मैं एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है कुछ इसके बारे में आपसे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम लोगों का ये जो बैच रहेगा वो आर्यस अग्रवाल की जो बुक्स है उस पर आधारित बैच रहेगा। हम लोग आर्यस अग्रवाल की फुल मैथ का सॉल्यूशन आपके सामने लेके आएंगे और आप लोग उसको जरूर देखिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको सॉल्यूशन कैसे लगे। तो चलिएगा साथियों, सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले, प्रश्न संख्या को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन से पहले कुछ हम लोग उसके बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ साथियों क्या होता है। तो साथी बात करते सबसे पहले हमारा जो टॉपिक्स रहेगा समझने का वो रहेगा एचसीएफ। साथियों एचसीएफ का जो मतलब होता है हाईएस्ट, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या साथी होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब साथियों हाईएस्ट का जो मतलब होता है, हाईएस्ट मींस बड़ा। अब साथियों जहां पे हमें एक पहचान रहेगी कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमें मासा निकालना है यानी कि एचसीएफ निकालना है। तो साथियों एक पहचान रहेगी इसकी कि हम लोग मासा को कैसे पहचाने कि हमें इस संख्या का मासा चाहिए। तो मासा निकालने के लिए साथियों सबसे पहले हमें एक बात याद रखना, यहाँ पे जो संकेतक जो शब्द यूज होंगे वो कहेगा बड़े से बड़ा या बड़ी से बड़ी संख्या। हमें जैसे ये बड़ा शब्द मिला, हमें जैसे ही बड़ा शब्द मिला हमें समझ लेना है क्वेश्चन में हाईएस्ट मींस एचसीएफ पूछा है। क्या साथियों पूछा है? एचसीएफ पूछा है। अब साथियों बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम को हमें पहचानने की क्या टिप्स रहेगी कि हम लोग एलसीएम को कैसे पहचानेंगे। एलसीएम का मतलब होता है साथियों लीस्ट कॉमन मल्टीपल। साथी क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब साथियों लिस्ट का जो मतलब होता है, लिस्ट मींस क्या होता है? लिस्ट का मतलब होता है छोटा। तो साथियों यहाँ पे जो पहचान हम लोगों की रहेगी, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हमें लासा निकालना है। तो उसके लिए साथियों हमें एक बार याद रखना है, यहाँ पे कहेगा छोटी से छोटी संख्या। क्या कहेगा? छोटी से छोटी संख्या। जब साथियों हमसे छोटी से छोटी संख्या बोले वहां पे हमें लासा निकालना है, और जब साथियों हमसे बोले बड़ी से बड़ी वहां पे हमें मासा निकालना है। अब साथियों बात करते हैं मासा के लिए कि मासा क्या होता है। हम लोग एचसीएफ किसको कहते हैं साथियों? तो एचसीएफ हम लोगों को पहचानने का तरीका हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हमें एचसीएफ को पहचानना है। साथियों एचसीएफ क्या होता है? मैंने कहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब साथी बात करते हैं फैक्टर। फैक्टर किसे कहते हैं कि वह ऐसे गुणज जिन कई गुणजों से वह संख्या डिवाइड हो जाए उसको हम फैक्टर कहते हैं। जैसे साथियों मैंने बात करी 8, तो साथियों 8 के क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं? 8 1 से डिवाइड होगी, 8 2 से डिवाइड होगा, 8 4 से डिवाइड होगा, 8 8 से डिवाइड होगा। तो ये सारे के सारे नंबर्स फैक्टर का काम करेंगे साथियों। ये सारे नंबर्स हमारे फैक्टर होते हैं। अब साथियों बात करते हैं कि एचसीएफ हमेशा कैसे हमें पता करना है। अब देखिए साथियों हमारे पास दो मेथड होंगे। एक तो हम लोग मासा भाग विधि से निकाल सकते हैं। भाग विधि से मासा निकालने से साथियों क्या होता है? हमें ज्यादा समय लगता है। तो इसलिए हम आपको कुछ इसके शॉर्ट मेथड भी बताएंगे किस तरीके से हमारा एचसीएफ निकाला जाता है। अब साथी बात करते हैं, जैसे मैंने बात करी, हमने कहा 16 20 और साथियों यहाँ पे मैंने ले लिया 30। मैंने कहा 16 20 30 का हमें एचसीएफ बताइएगा साथियों क्या होगा। बात करते हैं एचसीएफ क्या होता है। तो साथियों एचसीएफ किन्हीं दो नंबरों का या तो डिफरेंस या डिफरेंस का कोई फैक्टर होता है। अब साथियों डिफरेंस की बात करें, इन किन्हीं दो नंबरों में, एक तो इसको
हम साथियों भाग विधि के द्वारा HCF निकाल सकते हैं। बाकी साथियों यहाँ पे हम लोगों का जो HCF रहेगा वो क्या रहेगा, मैंने कहा एक भाग विधि से साथियों इस तरीके से हम लोग एक गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, और जब 2 नंबर होंगे साथी तब हम भाग विधि से निकाल सकते हैं। तो साथियों यहाँ पे हम लोग जो मेथड अपनाने वाले हैं वो मेथड हमने कहा HCF क्या है, तो आपने कहा सर HCF किन्हीं 2 नंबरों का डिफरेंस, किन्हीं 2 नंबरों का डिफरेंस या साथियों डिफरेंस का कोई फैक्टर होता है, कोई अंतर का कोई फैक्टर यानी कि होता है। आपको ये बात याद रखना है HCF किन्हीं 2 नंबरों का या तो डिफरेंस या साथियों डिफरेंस का कोई फैक्टर होता है। अब साथियों कहीं से भी जहां से भी अंतर समान हो वहां से आप लोग डिफरेंस कर लीजिएगा। अब साथियों यहां से बात करते हैं 16 और 20 में जो साथी अंतर है वो अंतर आपका कितना है, तो आपने कहा 4 का अंतर है। अब साथियों मासा, तो आप क्या मासा 4 होगा साथी, या तो मासा 4 होगा या 4 का ही कोई अदरवाइज फैक्टर होगा। तो इस पे भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। और हमें साथियों एक बात याद रखना है कि मासा में सबसे बड़ा वाला फैक्टर लेना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे साथी 4 गुणे 1 दूसरा 4 का जो फैक्टर करेंगे तो 4 का फैक्टराइजेशन 2 into 2 हो गया साथी। अब हमने कहा मासा, अब साथी एक बात याद रखना कि मासा में हमेशा बड़ा नंबर लेना है, मासा में हमेशा बड़ा नंबर लेना है साथी। और एक पॉइंट यहाँ पे साथी याद रखना है कि नोट डाल के इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा कि साथी जो मासा होता है हमेशा वो हमेशा नंबर को पूर्णतः विभाजित करता है साथी। मासा होगा, मासा वही होगा साथी जिसका भाग संख्या में जाएगा। मासा हमेशा साथियों नंबर को पूर्णतः विभाजित करता है, जबकि साथी लासा की एक और प्रॉपर्टी होती है कि लासा हमेशा नंबर से पूर्णतः विभाजित होता है। ये पॉइंट भी साथियों हम लोगों को याद रखना है कि मासा हमेशा नंबर को पूर्णतः विभाजित करता है, जबकि लासा हमेशा साथी नंबर से पूर्णतः विभाजित होता है। अब साथी यहाँ पे बात करते हैं कि हमें मासा में बड़ा नंबर लेना है। जैसे साथी सबसे बड़ा आप फैक्टर देख पा रहे हैं 4 है। अगर आपका फैक्टर 4 है तो मासा या तो 4 होगा या तो 2 होगा या तो 1 होगा। उसमें हमें सबसे पहले बड़ा फैक्टर लेना है, लेकिन साथियों बड़ा फैक्टर लेने के साथ साथ हमें क्या चेक करना है, उसी नंबर का भाग सभी में जाना चाहिए। क्या साथियों बताइएगा, हमने 4 का भाग दिया 16 में तो जाएगा, 4 का भाग दिया 20 में जाएगा। क्या साथियों 4 का भाग 30 में जाएगा? 4 का भाग 30 में नहीं जाएगा। जब आपने देखा साथी 4 का भाग 30 में नहीं गया तो हमारा मासा कभी भी 4 नहीं हो सकता। तो अब चेक करेंगे इनमें जो बचे साथी, इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो 2। तो साथी 2 से भाग दिया 16 को, 2 अट्ठे 16, 2 से भाग दिया 20 को, 10 दशामन 20, और 2 से भाग दिया 30 को तो 15 दूनी 30। तो साथियों सबको वैल्यू यानी सभी वैल्यू को डिवाइड किसने किया, तो आपने कहा 2। तो साथी इस तरीके से हमारा मासा कितना हो जाता है, 2। एक तो मेथड हमारा साथियों ये रहेगा, इस मेथड से हम लोग बहुत कुछ क्वेश्चन को करने वाले हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। अब साथियों पहले यहाँ पे बात करते हैं कि 2 नंबर को लेकर रिलेशन किस तरीके से दिए जाते हैं। रिलेशन किस तरीके से दिए जाते हैं वो आप लोग समझ लीजिएगा। तो आपने पहले देखा कि मासा क्या होता है, किन्हीं 2 नंबरों का या तो अंतर होता साथी या अंतर का कोई फैक्टर होता है, बट जो फैक्टर हो वो सबसे बड़े से बड़ा हो और उस फैक्टर का भाग सभी संख्याओं में जाना चाहिए। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताना क्या ये चीजें आपको, क्या ये मेथड आपको समझ में आया। चलिएगा साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ और डे बाय डे से चीजों को समझाते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा आर.एस. अग्रवाल के प्रारंभ के क्वेश्चन सभी HCF से होते हैं। तो साथी अगर आपने HCF को समझ लिया है तो अब करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हम आपको देते हैं। चलिएगा साथियों आर.एस. अग्रवाल का जो LCM HCF चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अभी आपने इसकी सभी प्रॉपर्टी समझी थी। और साथियों आप देख पा रहे हो स्लाइड पे पहला प्रश्न लिखा है 611 अपॉन में 1363 का सरलतम रूप क्या होगा। जब साथियों सरलतम रूप पूछा जाए तो हमें सबसे पहले HCF निकालना होगा। क्या निकालना होगा साथी,
एचसीएफ निकालना होगा। सरलतम रूप का मतलब होता है कि उस वैल्यू का एचसीएफ निकालो और अंश में एचसीएफ का भाग दे दो और हर में भी एचसीएफ का भाग दे दो। तो साथी सबसे पहले एचसीएफ निकालने का तरीका मैंने क्या बताया, 611 और 1363। मैंने कहा किन्हीं दो नंबरों का अंतर साथी, किन्हीं दो नंबरों का अंतर या अंतर का कोई अदरवाइज फैक्टर होता है साथी। किन्हीं दो नंबरों का अंतर आप देख पा रहे हैं, किन्हीं दो नंबरों का अंतर या अंतर का कोई अदरवाइज फैक्टर होता है। अब साथी यहां से मैं बात करूं, सबसे पहले तो अंतर करते हैं। देखो साथी 3 से 1 गया तो 2 और 6 से 1 गया तो 5 और 13 से साथी 13 से 6 गया कितना बचेगा 7। तो आपने देखा कि मासा या तो साथी 752 होगा या 752 का कोई अदर फैक्टर होगा। एक बार सभी लोग बताएं क्या इसका फैक्टर आप कर पाएंगे? इसको आप कैसे तोड़ना है साथी? सबसे बड़े से बड़ा फैक्टर में तोड़ना है, सबसे बड़े से बड़े फैक्टर में तोड़ना है। तो साथी इसको जब तोड़ेंगे तो आएगा 16 × 47। कितने तोड़ेंगे साथी? जो प्राइम फैक्टर है 47 में 16 × 47। जब 16 × 47 में करेंगे तो मैंने कहा मासा या तो साथी इसका 47 होगा या तो मासा 16 होगा, लेकिन सबसे पहले हमें बड़ी वैल्यू लेना होता है। अब साथी अगर 47 होगा मासा तो हमें 611 में 47 का भाग देना है और 1363 में 47 का भाग देना है। अब साथी सरलतम रूप क्या होता है? मैंने अभी बताया कि सरलतम रूप आप हमेशा याद रखना, किसी भी संख्या का सरलतम रूप क्या होता है साथी? किसी भी भिन्न का सरलतम रूप क्या होता है? तो साथी अंश में भी आप मासे का भाग देंगे। यहाँ पे जो एचसीएफ है साथी वो 47 हो जाएगा, क्योंकि 47 का भाग 611 में भी जाएगा और 47 का भाग साथी 1363 में भी जाएगा। 47 का भाग किसमें जाएगा? कैसे? 1363 में। अब कहो सर जी आपने पता कैसे किया? भाई यहाँ पे देखिएगा जो 16 है वो आपका इवन नंबर है। कैसा है साथी? इवन नंबर है। अब कभी भी आपको विषम संख्या, कभी भी सम संख्या से विषम संख्या विभाजित नहीं हो सकती है। तो क्या आप बताइए कहीं 16 के पहाड़े में कहीं पे 1 आता है साथी? नहीं आता। इसलिए मैंने आपका यहाँ पे एक पैटर्न आपने लॉजिक लगाया कि ये तो नहीं होगा, तो बचा क्या? 47। जो बचा उसका भाग लगाते हैं। इसमें भी 47 का भाग दिया साथी और 1363 में भी किसका भाग दिया? 47 का भाग दिया। किसका भाग दिया? 47 का भाग दिया। तो यहां से आपने देखा कि जैसे यहाँ पे यूनिट डिजिट, यहाँ पे देखो साथी, जब इसमें हम यहाँ पे 7 का पढ़ा अगर ये डिवाइड करना है तो 7 × 21 यानी कि 3 आना चाहिए और ये देखो यूनिट डिजिट पे 1 है, तो इसको जब काटोगे तो ऊपर आएगा 3। अब 3 ऑप्शन में 3 3 है। इसके बाद साथी यहाँ से जब डिवाइड करोगे 7 × 63, नीचे 9 आना चाहिए तो 9 इसमें 9 इसमें। तो अब आपके पास ये 2 ऑप्शन तो हो गए कैंसिल साथी। इस तरीके से हमारे 2 आंसर कैंसिल हो जाते हैं। तो साथी इस तरीके से जब हम भाग देंगे तो ये 13 बार जाएगा, ऊपर बचेगा 13 और जब 47 का भाग 1363 में साथी देंगे तो बचेगा 29। तो इस प्रश्न का सरलतम रूप साथी हो जाएगा 13/29। उम्मीद है आपको ये ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। करना क्या, किसी भी भिन्न का सरलतम रूप पूछे तो साथी पहले उन अंश और हर का मासा निकालो। मासा जो आए अंश में भी मासा का भाग दे दो, हर में भी मासा का भाग दे दो। जो भागफल होगा वही उसका सरलतम रूप होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 13/29। 13/29 है साथी, वो आपका आंसर हो जाता। ऑप्शन नंबर बी है विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। बढ़ते साथी एक अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। प्रश्न संख्या जो 2 है उसकी तरफ बढ़ते हैं। चलिएगा साथियों, प्रश्न संख्या 2 जो ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन नंबर 2 है, तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 का एक बार हमें कमेंट करके आंसर बताएं कि जो आपका, जैसे अभी मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझाया था उसी माध्यम से साथियों प्रश्न संख्या 2 का भी आंसर आएगा। प्रश्न संख्या 2 में क्या करना है साथियों? सबसे पहले मैंने कहा सरलतम रूप क्या होता है साथी। पहले हम लोग बात करते हैं कि सरलतम रूप होता क्या है। तो मैंने कहा सरलतम रूप वैल्यू का एचसीएफ निकालो। उस भिन्न का, उस फ्रैक्शन का सबसे पहले हमें क्या निकालना साथी? एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ निकालने के बाद साथी अंश में उस एचसीएफ का भाग लगाओ, उस मासे का
HCF में भाग लगाओ और साथ ही हर में भी HCF का भाग लगाओ। किसका भाग लगाओ? HCF का भाग लगाओ। ये होता है सरलतम रूप। ये क्या होता है साथी? सरलतम रूप। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग अपना आंसर करने वाले हैं। अब साथियों मैंने मासे की बात करी तो HCF कैसे निकाला जाता है? मैंने कहा HCF किन्हीं दो नंबरों का या तो डिफरेंस या डिफरेंस का अदरवाइज कोई फैक्टर होता है। HCF किन्हीं दो संख्याओं का या तो अंतर साथी या अंतर का कोई फैक्टर होता है। तो यहां से मैंने कहा अंतर करते साथी तो 7 से 7 गया 0, यहाँ 14 से 7 गया 7, यहाँ साथी 10 से 7 गया 3, यानी कि 370। अब साथी हमें 370 या तो मासा 370 होगा, नहीं तो 370 का ही कोई गुणज होगा। ऐसा गुणज जिसका भाग साथी 777 में भी जाएगा और जिसका भाग 1147 में भी जाएगा। तो साथी इसको हम लोग अगर ब्रेक करें तो इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 37 में। कैसे तोड़ेंगे साथी? 10 इंटू 37, क्योंकि आपको दिख रहा होगा 37 एक प्राइम नंबर है साथी। कैसा है? 37 एक अभाज्य संख्या है, और जब हमें आभाज्य संख्या है तो आभाज्य संख्या को हम यहाँ पे अलग कर लिया। अब साथी इसमें भी जैसे आपने देखा यहाँ पे भी आपको नंबर्स कुछ दिख रहे हैं, तो इनमें अब हमें सरलतम रूप चाहिए। तो मैंने कहा जिसका भाग इसमें जाएगा वही हमारा आंसर होगा साथी। अब पहले हम 777 में 37 का भाग लगा के देखें तो 37 दूनी 74, 37 एकम 37, साथी चला गया कितनी बार गया? 21 बार। तो साथी हमें करना क्या है? जो सरलतम रूप मैंने आपको बताया है, सरलतम रूप कैसे बताया? मैंने कहा साथी जो अंश है उसमें भी आप मासे का, यहाँ पे साथी हमारा जो मासा हो जाएगा जब 37 का भाग दोनों नंबर में जाएगा तो मासा हमारा साथी हो जाता है कितना? 37। अब 37 का भाग 737 में 777 में देना है और 37 का ही भाग साथी 1147 में देना है। किसमें देना? 1147 में। तो अभी इसको डिवाइड किया था साथी तो इधर कितना आया था? 21 आया। कितना साथी आया? 21 आया। अब साथी देख पा रहे हो 21 से एक ही ऑप्शन है, तो 37 से जब इसको डिवाइड करेंगे साथी तो 31 आएगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर डी है वो साथी इस प्रश्न का परम सत्य आंसर हो जाता है। उम्मीद है कि ये ट्रिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। किसी भिन्न का सरलतम रूप, उस भिन्न के हमें क्या करना? सबसे पहले मासा निकालना साथी। मासा निकालने के बाद अंश में भी मासा का भाग देना है, हर में भी मासा का भाग देना है, तो हमें उस भिन्न का सरलतम रूप मिल जाएगा। तो आपके सामने एक कोई वैल्यू निकल के आई साथी 21/31, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो प्रश्न संख्या 3 कुछ इस प्रकार। चलिएगा साथियों एक और प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 आप देख पा रहे हो जैसा कि 756/882 का सरलतम रूप क्या होगा? क्वेश्चन मार्क लगा है और ऑप्शन है साथी आपके 7/6, 6/7, 5/6 और एक है नन ऑफ दीज। तो साथियों अभी मैंने जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी आपने दो प्रश्न सरलतम रूप से किए, उसी तरीके से आपको इस प्रश्न का भी आंसर करना है। तो साथी सबसे पहले हमें HCF चाहिए। क्या चाहिए साथी? HCF चाहिए। और HCF क्या बताया कि किन्हीं दो नंबरों का या तो अंतर या अंतर का कोई गुणन। तो यहां से साथी जो हमने कहा इन दोनों नंबरों का जो अंतर है वो आपका आएगा 126 का। कितना अंतर आएगा साथी? 126 का। देखो 12 से 6 गया 6 बचा, 7 से 5 गया 2 बचा और यहाँ साथी 8 से 1 गया, 8 से 7 गया 1 बचा, तो आपका आया 126। अब साथी बात करें मासा की तो सबसे बड़ा फैक्टर मासा का लिया तो आपने कहा 126 इंटू 1। दूसरा साथी बात करें तो आपने कहा 14 इंटू 9, 14 9 126। इस तरीके से आपने बहुत सारे फैक्टर बना लिए। अब साथी हमने कहा मासा अगर होगा तो हमारा मासा या तो 126 या 14 9 इनमें से कोई होगा। तो आपने कहा सर इसको क्या करते हैं, सबसे पहले 126 से भाग दिया तो अगर भाग चला जाएगा तो आपका मासा है। तो जब 126, अब 126 से भाग देने पर हमने कहा अगर 126 से जाएगा तो लगभग आपका 6 बार, 6 36 की 6, 6 दूनी 12, 3 15, 6 6 तो चला गया। जब साथियों पूरा भाग चला गया 126 का आपने कहा तो मासा आपका हो गया 126।
मासा वही होगा जिसका भाग संख्या में जाएगा और वह सबसे बड़ा से बड़ा हो नंबर। तो सबसे बड़ा 126 और 126 को जब हमने भाग दिया 756 में तो साथी चला गया कितनी बार गया 6 बार। हमें सरलतम रूप चाहिए था साथी, क्या चाहिए सरलतम रूप। अब सरलतम रूप के लिए मैंने आपको क्या बताया, ट्रिक देखिएगा आप सामने लिखी है। सरलतम रूप आपको चाहिए तो सरलतम रूप में साथी आपको क्या करना है कि जो अंश है उसको भी भाग देना माशय से यानी 126 से, और जो हर है उसको भी भाग देना है साथी कितने 126 से। तो इस तरीके से तो आपने 126 का भाग दिया साथी तो 6 बार गया, और 126 सत्य होता है 882 तो 7 बार गया। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर बना जाके वो 6/7 बना। कौन सा अपना आंसर 6/7 है, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। इस तरीके से साथी आपका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है 6/7। उम्मीद है बहुत अच्छे से ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। साथ ही बढ़ते हैं और अगले दमदार प्रश्न की ओर। तो सभी लोग हमें अगले प्रश्न का एक आंसर बताइएगा। अगले प्रश्न के लिए सभी लोग तैयार रहिएगा। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने कुछ इस तरीके। चलिएगा साथियों, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये आपके लिए थोड़ा कैलकुलेटिव प्रश्न है साथी, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको संख्या जो है वो आपकी दी गई है 1 लाख में। तो 1,28,352 बटे 2,38,368 का सरलतम रूप साथी पूछा गया। जब साथी इतना बड़ा वैल्यू मिल जाए तो हम लोगों के पास एक ही चारा है कि हमें इसको बेसिक मोड से ही सॉल्व करना चाहिए, अन्यथा हम लोग गलतियां कर देंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया साथी। हालांकि अब इस तरीके से प्रश्न एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन इस प्रश्न को किस तरीके से करेंगे जो इस प्रश्न संख्या 4 है। तो साथी इसको हम लोग भाग विधि से पहले एचसीएफ पता करते हैं। हमें निकालना एचसीएफ ही, और एचसीएफ कैसे भाग विधि से साथी। तो करना क्या है, यहाँ पे 2,38,368 में साथी हमने भाग लगाया 1,28,352 का। तो साथी यहाँ से जब हमने 1,28,352 का भाग लगाया तो 1 बार गया। कितनी बार गया साथी 1 बार गया। तो 1 बार जब गया तो इसको ऐसे रख लिया। अब साथी क्या करना है, अंतर कर लेना है। तो अंतर कितना हुआ, तो आपने कहा 6, यहाँ से साथी 1 अंतर, 3 से 3 गया 0, 8 से 8 गया 0, और 3 से 2 गया 1, और यहाँ कितना बचा साथी 1 बचा। अब भाग विधि का आपने देखा होगा कि जो इसका रूल होता है जितना रिमाइंडर बचे साथी उसी का भाग जो भाजक होता उसी में लगा देते साथी, जो भाजक था उसी में लगा दिया साथी। तो यहाँ से जो शेषफल बचा था 1,10,016। तो साथी ये भी 1 बार जाएगा, 1,10,016 ही आपका क्या हो गया यहाँ पे आ गया। अब साथियों अंतर करते हैं, 12 से 6 गया 6 बचा, यहाँ बचा 4, 4 से 1 गया 3 बचा, यहाँ बचा 3 साथी, यहाँ बचा 8, और यहाँ बचा 1, और 1 से 1 गया साथी कितना बचता है 0। इधर आपने जब इसको सॉल्व किया साथी तो जो भाजक है उसी में भाग लगा देना साथी। इस तरीके से आपने देखा। तो ये कितनी बार जाएगा साथी, तो ये जाएगा 6 बार। 6 बार गया 6 चरण 36, 6 तिया 18, और 18 3 21 साथी 2, 6 तिया 18, 18 और 2 20 हासिल 2, और 6 8 48 2 50 हासिल 5, 6 6 5 11। तो पूर्णतः विभाजित हो गया। तो जो साथी हमारा अंतिम भाजक था, जो हमारा अंतिम भाजक था क्या था साथी, अंतिम भाजक था। अंतिम भाजक हमने देखा क्या था, तो आपने कहा अंतिम भाजक सर 18,336 था। कितना था 18,336 था। यही हमारा मासा है, यही हमारा क्या साथी मासा है। जो अंतिम भाजक है वही हमारा मासा है। और सरलतम रूप पता करने के लिए साथी अंश में भी यानी कि 1,28,352 में भी साथी हम लोग भाग लगा देंगे 18,336 का, और साथी इसी तरीके से 2,38,368 में भी साथी भाग लगा देंगे 18,336 का। किसका भाग लगा दिया 18,336 का। अब साथी यहाँ से हमें कैसे करना है क्वेश्चन को, जो हमारा यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हमारे पास फिर एक समस्या बची कि जब हम इसमें भाग देंगे तो साथियों कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा। अब साथी यहाँ से बात करें, जैसे यहाँ से आपने देखा 12 है, यहाँ पे 6 है,
तो 12 हमारा 6। तो साथी यहाँ से ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं क्या इसमें हम जैसे यूनिट डिजिट से कर सकते हैं साथी, यूनिट डिजिट से साथी 9 × 6 तो 9 छिक्का 54 होता है, यूनिट डिजिट 4 आया, ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है साथी। 5 इसको भी छोड़ते हैं, इसको करते हैं 5 तो 6 पंचे 30 साथी, यूनिट डिजिट 0 आया, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 6 तिरका 18 यूनिट डिजिट कितना आया 8 आया, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 6 सत्ते 42 की 2 हासिल 2 बिल्कुल सही है साथी। यहाँ पे तो साथी 13 है तो 6 तिरका 18 यानी आपका जो आंसर होगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा कि 1,28,352 अपान 2,38,368 का सरलतम रूप साथी क्या हो जाएगा, तो आएगा आंसर 7/13। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं एक और शानदार प्रश्न की ओर, तो प्रश्न संख्या 5 की ओर, तो सभी लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5। चलिएगा साथियों एक और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने स्लाइड पर रखा है। हालांकि ये क्वेश्चन आपके वैल्यू में अब बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपके ये कैलकुलेटिव प्रश्न है साथियों, तो कभी भी एग्जाम में हमें कैलकुलेटिव प्रश्नों से परेशान नहीं होना है। अब देखिएगा जो प्रश्न संख्या 5 है इसमें क्या पूछा गया है, कह रहा है 2324 तथा 8148 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। अभी साथियों आपने देखा था एक तरीका था, या तो इन दोनों का अंतर से कर लो साथी, या तो हम इन दोनों का क्या कर ले अंतर का आप कैसे कर सकते हो साथी, यहाँ पे 8148 बार और 2324 इसका अंतर कर ले, तो या तो हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इतना आप समझ सकते हो तो आप करिएगा। यहाँ देखो 8 से 4 गया 4 बचा, 4 से 2 गया 2 बचा, और यहाँ से साथी 11 से 3 गया 8 बचेगा, और यहाँ साथी 7 से 2 गया तो कितना बचेगा 6 बचेगा। अब आप कहोगे सर इसके भी फैक्टर करना है, तो इसलिए साथी हम आपसे एक ही बात कहेंगे कि इस प्रश्न को नहीं बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 5 है। अब कहेंगे साथी 5824 कितना 5824, अब आपके लिए 5824 का भी फैक्टराइजेशन करना साथी, इसके भी गुणनखंड निकालने। तो जब आपको इतनी बड़ी वैल्यू दिखे तो आप साथी इसको उसी भागफल विधि से हमें सॉल्व करना साथी। कैसे 8148 और इसमें भाग लगाना साथी 2324 का, किसका भाग लगाना 2324 का। तो साथी 3 बार हमने रखा, 3 बार तो 24 तिरका 72 और 23 तिरका 69। यहाँ से आपने इस तरीके से किया, तो 8 से 2 गया 6 बचा, यहाँ 14 से साथी 7 गया तो 7 बचेगा, जब 14 से 7 घटाएंगे तो 7 बचेगा। यहाँ बचा साथी 0, 1 हासिल कैरी आया 10, 10 से 9 गया 1 बचेगा, और साथी यहाँ पे बचा कितना 7, 7 से जब आपका 6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आपका 1 बचेगा। इस तरीके से आपने किया, जो आया जो शेष फल बचा उसको हमने पहले वाले भाजक में भाग लगा दिया साथी। तो ये एक बार गया, कितनी बार गया साथी, एक बार गया, और 1176। यहाँ से 14 से जब 6 जाएगा साथी तो 8 बचेगा, 14 से 6 जाएगा कितना बचेगा 8। यहाँ साथी 11 बचा, 11 से 7 गया तो आपने कहा 4 बचा, यहाँ 2 बचा, 2 से 1 गया तो आपने 1 बचा, यहाँ पे कितना बचा 1 बचा। अब साथी इसी का हम भाग 1148 का भाग 1176 में लगा देंगे इस तरीके से, तो एक बार जाएगा और 1148 सेकंड 1148 साथी 16, यहाँ 6 से 8 जाएगा नहीं, ये कैरी लिया तो 16 से 8 गया तो 8 बचा, यहाँ 6 से 2 गया 6 से 4 गया 6 से 4 गया 2 बचा, और साथी कितना बचता है 28, 0 यहाँ 0 0 आ गया। अब जो रिमाइंडर बचा उसको अंतिम हमने जो ये भाजक है जो आपका उसका अगला भाजक था उसी में भाग लगा दिया इस तरीके से। तो साथी इस तरीके से जब हमने भाग लगाया तो ये आपका पहले हमने कहा 28, तो 28 तिरका साथी होता है 3 अठे 24, 3 अठे कितना 24, और 3 दूनी 6, 6 2 8, तो ये कितना हो जाता है साथी 84, कितना हो जाता है 84। लेकिन अगर हम देखें साथी यहां से अगर हम देखेंगे क्या 4 बार जाएगा तो 8 चौको 32 और 4 दूनी 8 3 11,
बिल्कुल साथी 4 बार जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 112। 28 चक्कू होता है साथी 112। यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 28 बचा, तो 28 एकन 28। तो आपने कहा कि अंतिम जो भाजक होता है वही हमारा HCF होता साथी। तो यहाँ पे भी इस प्रश्न का जो अंतिम भाजक था वो 28 था, तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो साथी क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है साथी। जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर, परम सत्य आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते एक अगले प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 6 की ओर। तो साथी करते हैं प्रश्न संख्या 6। चलिएगा साथियों, जो प्रश्न संख्या 6 है, आपकी बुक का जो प्रश्न संख्या 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा 216, 288 और 720 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। यानी कि इस प्रश्न में हमसे मासा पूछा गया साथियों, और मैंने आपको क्या बताया था साथी कि मासा किन्हीं 2 नंबरों का अंतर होता है, किन्हीं 2 नंबरों का या तो डिफरेंस या डिफरेंस का कोई फैक्टर होता है। हमने आपको अभी बताया था कि मासा क्या होता है। जब ऐसे नंबर आपको दिए जाए, जब आपको सरलतम रूप ना पूछा जाए, जब ऐसे कंडीशन में होगा, तब ये बहुत ही आसान होते हैं क्वेश्चन साथियों। ऐसे प्रश्नों को हमेशा ट्रिक के माध्यम से करेंगे। तो आज की इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या है, तो देखिएगा साथियों, सभी लोग जब भी ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में दिखे तो उसको इसी ट्रिक के माध्यम से साथियों करना है। अब देखिए अब क्या करना है, किन्हीं 2 ऐसे नंबर साथियों, जब भी ये नंबर आपको लिखे होंगे 2, 3, 4, 5 नंबर लिखे हो, ऐसे किन्हीं 2 ऐसे नंबर को सिलेक्ट करो जिनमें डिफरेंस साथी सबसे कम हो। तो हमने देखा इनसे हमारा जो अंतर है साथी वो सबसे कम है। अब साथी अंतर कम का मतलब क्या है, अंतर कम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें इनके फैक्टर करना है, और साथी जितना डिफरेंस छोटा होगा उतना फैक्टर भी हमारा छोटा होगा। तो जब छोटा फैक्टर होगा तो कैलकुलेशन हमें ज्यादा करने को नहीं पड़ेगी। तो साथी यहाँ से 8 से 6 गया तो कितना बचेगा, तो आपने कहा 2 बचेगा। 8 से 6 गया 2 बचेगा। यहाँ साथी आपने कहा 8 से 1 गया तो 7 बचेगा। कितना बचेगा साथी, 7 बचेगा। अब आपने कहा 72, अब आपने कहा 72, तो आपने कहा 72 सर बचा, तो 72 के फैक्टर कर लो, 72 गुणे 1, अगला कर लिया 36 गुणे 2, अगला कर लिया 18 गुणे 4, और अगला कर लिया 9 इंटू 8। तो सर इसी में से हमारा HCF होगा, इसी में से हमारा मासा होगा, क्योंकि मैंने बताया था मासा हमेशा, जो मासा होगा वो हमेशा नंबर को पूर्णतः विभाजित करेगा, संख्या में हमेशा मासा का भाग जाएगा। तो अब साथी यहां से बात करते हैं कि सबसे पहले 72, अगर हमारा 72 मासा है तो 72 का भाग सभी संख्याओं में जाना चाहिए, 72 का भाग सभी संख्याओं में साथी जाना चाहिए। अब साथी यहां से बात करते हैं, क्या 72 से 216 डिविजिबल है, क्या 72 से 216 डिविजिबल है, तो 72 तिरका होता है 216, 3 दूनी 6, 7 के 21, यस 72 से 216 डिविजिबल है, तो 288 साथी, 288 क्या 72 से कटेगा, तो हाँ 4 बार कटेगा, 7 को 4 बार कटेगा, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, ये भी कटा, और 72 से 720 10 बार कटेगा। जब साथी सभी संख्याओं में 72 का भाग जा रहा है तो मासा हमारा क्या होगा, तब मासा हमारा 72 होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्शन नंबर डी है साथियों, यही इस प्रश्न का परम सत्य आंसर होगा। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से ये ट्रिक आपको समझ में आई होंगी जो आज हमने, आप इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको हम एक तरफ से आर्य सटवाल मैथ का सॉल्यूशन कराएंगे चैप्टर वाइज। तो साथियों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी साथियों हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, और आप हमें कमेंट करके बताएं ये वीडियो और ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, ये मेथड आपको कैसे लगे। यदि आपको अच्छे लगे हो तो हमारे वीडियो को साथियों जरूर लाइक करिएगा। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में आगे की सीरीज के साथ।
और बढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, दमदार तरीके से तैयारी करते रहिएगा। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, राम राम, राधे राधे। मिलते हैं साथियों कल की क्लास में। टेक केयर, बाय।